विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। जरा सोचिए, जिस दुल्हन को आप घर की खुशियों के लिए लाते हैं, अगर वही आपके घर को बर्बाद करने आए तो। एक ऐसी शादी जहां प्यार नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश छिपी थी। आगे जो हुआ वह आपकी सोच से भी ज्यादा डरावना है। ये एक ऐसी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी सवाल रहेंगे उनके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। जरा एक पल के लिए सोचिए कि जिस इंसान के साथ आप जिंदगी भर के सफर का वादा करते हैं, वही इंसान एक दिन आपकी तबाही का सबसे बड़ा कारण बन जाए तो क्या होगा। जब घर की चौखट पर कदम रखने वाली नई दुल्हन घर को सजाने की जगह उसे पूरी तरह बर्बाद कर दे और आपके अपनों की जान की दुश्मन बन बैठे, तो सोचिए क्या होगा। आज जो कहानी हम आपके सामने लाए हैं वह ऐसे काले धोखे की दास्तां है जहां शादी के पाक रिश्ते को एक शातिर गिरोह ने अपनी लूट का हथियार बना लिया। एक सुखी परिवार कैसे एक ऐसी साजिश का निशाना बना जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस खौफनाक सच को जानने के बाद सचनाक खौफ को जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो विष्णु डार्क एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। यह पूरी कहानी शुरू होती है साल 2025 के मई महीने से। जगह है राजस्थान का अलवर जिला, जो अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। एक ऐतिहासिक और शांत शहर है। इसी अलवर की जनता कॉलोनी के मौजपुर हाउस में 32 साल के विक्रमजीत सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। विक्रम सिंह जीत मीट और मछली का कारोबार करते हैं और दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को एक सुकून भरी जिंदगी देने की कोशिश करते थे। लेकिन काम से लौटने के बाद उनके मन में एक चिंता हमेशा घर किए रहती थी, और वह थी कि उनकी बुजुर्ग बीमार माँ की चिंता। घर में एक ऐसी महिला की बेहद जरूरत थी जो बीमार माँ की देखरेख कर सके। ऊपर से रिश्तेदारों और समाजों का शादी के लिए दबाव भी लगातार बढ़ रहा था। हर तरफ से एक ही बात सुनने को मिलती थी कि घर में एक संस्कारी बहू आ जाएगी तो माँ की सेवा भी होगी और घर भी आबाद होगा। यही सामाजिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास विक्रमजीत को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो उनके और उनके परिवार के लिए बेहद तकलीफदेह साबित हुआ। विक्रमजीत के घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर एक बबली कौर नाम की एक महिला रहती थी। पड़ोस में होने की वजह से दोनों के घरों के बीच आना जाना लगा रहता था और बबली को विक्रमजीत के परिवार की परेशानी और जरूरत का पूरा अंदाजा था। एक दिन बातचीत के दौरान बबली ने बड़े ही अपनेपन के साथ बताया कि उसकी एक जान पहचान है हरियाणा के सिरसा में पिंकी कौर नाम की एक महिला से जो रिश्ता जोड़ने का काम करती है और जो उनके लिए एक अच्छी घरेलू और संस्कारी लड़की खोज सकती है। विक्रमजीत और उनका परिवार इसे भगवान की तरफ से मिला एक मौका समझ बैठा। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि यह किसी की भलाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल की पहली कड़ी है जिसमें वे धीरे धीरे खिंचते चले जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में बबली के जरिए पिंकी कौर से मुलाकात हुई। पिंकी की मीठी जुबान, नकली हमदर्दी और बड़े बड़े वादों ने विक्रमजीत उसने बताया कि उसकी अपनी भतीजी है रेखा कौर, जो एक समझदार और घर संभालने वाली लड़की है। कि रेखा मूल रूप से अलवर के ही दिल्ली रोड मुंगसका की रहने वाली है, जिससे परिवार को राहत मिली कि लड़की तो अपने ही शहर की है। विक्रमजीत एक साफ और सीधे दिल का इंसान था। उसने बिना किसी लाग लपेट से पूछ लिया कि क्या रेखा पहले से कभी शादी कर चुकी है। पिंकी जो इस तरह की चालबाजी में माहिर थी, उसने बड़ी ही सफाई से जवाब दिया। उसने मना किया कि हाँ, रेखा की एक शादी पहले हुई थी, लेकिन फौरन यह भी जोर दिया कि उसका अपने पहले पति से झगड़ा हो चुका है और तलाक की प्रक्रिया अदालत में जारी है। बस कुछ दिनों की बात है। उसने यह भी यकीन दिलाया कि रेखा अपना पुराना सब कुछ भूलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वह विक्रमजीत की मां की देखरेख सगी मां की तरह करेगी। विक्रमजीत ने पिंकी और रेखा पर भरोसा तो किया, लेकिन दोनों ने समझदारी से काम लेते हुए 9 मई 2025
कोर्ट में जाकर एक लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत किए ताकि सब कुछ कानूनी दायरे में रहे और शादी से पहले एक दूसरे को ठीक से जान सकें। इस समझौते के बाद रेखा ने विक्रमजीत के घर में कदम रखा। शुरुआती दिनों में उसका बर्ताव ऐसा था कि जैसे वह बरसों से उसी परिवार का हिस्सा रही हो। उसकी मीठी बातों ने और विक्रमजीत की बीमार मां की सेवा करने के उसने दिखावे ने परिवार के मन में जो भी थोड़ी बहुत शंका बची थी उसे भी पूरा खत्म कर दिया। पूरा परिवार को लगा कि उनके घर में एक बार फिर रौनक लौट आई है। भरोसे के साथ 26 मई 2025 को अलवर के 60 फीट रोड स्थित गुरुद्वारे में पूरी रस्मों रिवाजों और धूमधाम के साथ विक्रमजीत और रेखा की शादी हो गई। विक्रमजीत के परिवार ने शादी और रिसेप्शन पर करीब 5 लाख रुपए खर्च किए। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह कोई मामूली रकम नहीं होती। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और खून पसीने की जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा दी कि उनके घर में अब हमेशा के लिए खुशियों का बसेरा हो जाएगा। शादी में सभी रिश्तेदार और जानने वाले शामिल हुए और नए जोड़े को ढेरों दुआएं और आशीर्वाद मिला। शादी के बाद का पहला 1 महीना बिल्कुल सामान्य गुजरा। रेखा सुबह उठकर घर का सारा काम करती और बीमार मां का ख्याल रखती और विक्रमजीत को हर रोज यही एहसास दिलाती कि उसने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया है। लेकिन जैसे ही शादी को पूरा 1 महीना होने को आया, रेखा का असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगा। वहीं छोटी छोटी और बेमतलब की बातों पर विक्रमजीत और उनकी बीमार मां से झगड़ने लगी। घर का शांत माहौल रोज रोज की तकरार और मानसिक तनाव में बदलने लगा। विक्रमजीत ने सोचा कि शायद नई जगह, नए घर और नए लोगों के बीच तालमेल बिठाने में रेखा को थोड़ा वक्त चाहिए। इसलिए उसने एक समझदार पति की तरह इन झगड़ों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन वह इस भयानक सच से कोसों दूर था कि यह झगड़े कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और खतरनाक योजना आखिरी पड़ाव है। फिर आया 23 जून 2025 का वह मनहूस दिन जिसने विक्रमजीत और उनके पूरे परिवार की दुनिया उलट पुलट कर रख दी। उस दिन शादी को ठीक 1 महीना हुआ था। विक्रमजीत की मां की तबीयत उस दिन कुछ ज्यादा ही खराब थी और वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। रेखा ने जो एक तरफ एक समर्पित बहू का मुखौटा पहने हुए थी, रसोई में जाकर मां के लिए खिचड़ी बनाई। लेकिन यह कोई मामूली खिचड़ी नहीं थी जो बीमारी में राहत देती है। उस खिचड़ी में रेखा ने एक खतरनाक जहरीला रसायन घोल दिया था। घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाला फिनाइल उस खाने में मिला दिया गया था। एक झूठी मुस्कान ओढ़कर रेखा ने वह जहरीला खाना अपनी बीमार सास को खिला दिया। खाना खाते ही कुछ ही पलों में मां की हालत अचानक बहुत तेज से बिगड़ने लगी। भयानक उल्टियां शुरू हो गई। पूरा बदन कांपने लगा और सांस लेने भी मुश्किल हो गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया कि विक्रमजीत और परिवार के सभी लोग बुरी तरह घबरा गए और बिना एक पल गवाए मां को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागे। तो उस वक्त की उस घबराहट में किसी का ध्यान रेखा की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि उस पल सबकी एकमात्र प्राथमिकता बस मां की जान बचाना था। अस्पताल में डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया। पूरा परिवार बाहर गलियारों में खड़ा भगवान से मां की सलामती की दुआ मांग रहा था। और ठीक उसी वक्त जब घर बिल्कुल तरह खाली था और पूरा परिवार अस्पताल में था, रेखा अपनी उस असली चाल को अंजाम दे रही थी जिसके लिए उसने यह सारी खौफनाक योजना बनाई थी। उसने घर की अलमारियों के ताले बेरहमी से तोड़ दिए और घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के पुराने पुश्तैनी गहने निकाल लिए। इनमें सोने की जंजीर, भारी पायल, कीमती चूड़ियां, पवित्र मंगलसूत्र और चांदी का अन्य कीमती सामान शामिल था। इसके साथ ही घर में रखी नगद रकम भी उसने साफ कर दी। सारा कीमती सामान बड़ी फुर्ती से एक बैग में भरा और हमेशा के लिए उस घर से फरार हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब अस्पताल में मां की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो
जीत कुछ जरूरी सामान लेने के लिए घर लौटा। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा खुला हुआ था। कांपते कदमों से जब वह अंदर गया तो देखा कि पूरा घर बुरी तरह उलट-पुलट पड़ा है। अलमारियां खुली हुई थी, कपड़े और सामान इधर-उधर बिखरे पड़े थे। उसने घबराकर पूरे घर में रेखा को आवाज लगाई, लेकिन एक भयानक सन्नाटे के सिवाय कुछ नहीं मिला। जब उसने भागकर अलमारी देखी तो उसके होश उड़ गए। सारे गहने और पैसे गायब थे। विक्रमजीत को पल भर में सब समझ में आ गया कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। जिस औरत को उसने अपनी जीवन साथी समझकर घर में बिठाया था, वह असल में एक सातिर लुटेरी थी जिसने उसके घर को पूरी तरह खोखला कर दिया था। बहुत घबराहट और सदमे की हालत में विक्रमजीत ने कांपते हाथों से रेखा का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजी, लेकिन उठाया रेखा ने नहीं। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर विक्रमजीत के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज पिंकी कौर की थी, वही पिंकी जिसने इस रिश्ते का सूत्रधार बनकर विक्रमजीत के घर में रेखा को भेजा था। विक्रमजीत ने गुस्से और दर्द में पूछा कि रेखा कहाँ है और घर का सारा सामान कहाँ गया। पिंकी ने बड़ी ही बेशर्मी और ठंडे दिमाग से जवाब दिया। उसने कहा कि यह शादी इसी मकसद से हुई थी, रेखा अब कभी वापस नहीं आएगी। उसने खुलेआम बताया कि भोले भाले लोगों को शादी के जाल में फंसाकर उनका घर लूट लेना उनके गिरोह का पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। और जब उसने हंसते हुए कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो विक्रमजीत अंदर से पूरी तरह टूट गया। एक तरफ माँ की जान पर बनाई थी और दूसरी तरफ जिंदगी भर की कमाई और समाज में इज्जत स्वाहा हो गई। लेकिन विक्रम सिंह ने हार नहीं मानी। उसने इस पूरे मामले की सच्चाई की तह तक जाने का फैसला किया। जब उसने अपने स्तर पर और पुलिस की मदद से जांच की तो जो सच सामने आया वह पहले से भी ज्यादा भयानक और घिनौना था। जांच में पता चला कि रेखा का पहला ससुराल हरियाणा के फरीदाबाद में था। पिंकी ने रिश्ते के वक्त जो तलाक की बात कही थी वह सिर से लेकर पांव तक सब झूठ था। रेखा ना सिर्फ पहले से शादीशुदा थी बल्कि वह 2 बच्चों की मां भी थी। उसका अपने पहले पति से कोई झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही अदालत में कोई कार्यवाही चल रही थी। यह एक बेहद सुनियोजित और सातिर ठगी का खेल था। जांच में यह भी साफ हो गया कि रेखा और पिंकी कोई आम महिला नहीं बल्कि एक बड़े और खतरनाक संगठित गिरोह का हिस्सा थी, जो जरूरतमंद और भोले भाले युवकों को शादी के जाल में फंसाकर उन्हें लूटने का काम किया करती थी। और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, यह भी सामने आया कि विक्रमजीत इस गिरोह का पहला शिकार नहीं था। रेखा ने इससे पहले हरियाणा के कैथल के राहुल बवानिया और हरियाणा के ही एक अन्य युवक अमन खेरा को भी बिल्कुल इसी तरह अपने मीठे जाल में फंसाया था। उनके साथ भी फर्जी शादी की गई थी और फिर मौका देखकर घर का सारा कीमती सामान और पैसे लेकर यह गिरोह गायब हो जाता था। यह इन महिलाओं का पूरा एक पेशा बन चुका था। ये समाज की एक सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती थी, जहां लोग अपनी पारिवारिक परेशानियां और जल्दी शादी की चाहत में लड़की के बारे में पूरी जांच पड़ताल किए बिना अंधे भरोसे पर चल देते हैं। इस दर्दनाक घटना के करीब 6 महीने बीत चुके थे। विक्रमजीत अपने उजड़े घर, अपने टूटे दिल और अपनी बीमार मां को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दिन उसके फोन पर एक कॉल आई। यह कॉल रेखा के परिवार वालों की तरफ से थी। उन्हें लगा था कि विक्रमजीत अब तक डर चुका होगा और बदनामी के खौफ से चुपचाप घर बैठा होगा। उन्होंने सीधे तौर पर विक्रमजीत से पैसे की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वे उल्टा विक्रमजीत और उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना और महिला उत्पीड़न का झूठा केस ठोक देंगे। समाज में बची कुची इज्जत जाने का डर दिखाकर वे बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन इस बार विक्रमजीत ने उनकी इस धमकी के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। 14 जुलाई 2025 को विक्रमजीत ने अलवर के अरावली बिहार पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी घटना की विस्तृत लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि कैसे शादी के नाम पर उसके साथ इतना बड़ा फरेब हुआ है, कैसे उसकी मां को जहर देकर मारने की कोशिश की गई और कैसे अब झूठे केस का डर दिखाकर
उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन हमारे सिस्टम की सुस्ती के कारण पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। विक्रमजीत न्याय की उम्मीद में पुलिस थाने के कई दिनों तक चक्कर काटता रहा, लेकिन न्याय पाने और दोषियों को सजा दिलाने की आग उसके सीने में लगातार जल रही थी। उसने हार न मानते हुए अलवर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा और पूरी घटना का एक एक ब्यौरा उनके सामने रखा। जब वहां से भी तुरंत राहत नहीं मिली तो उसने न्याय के सबसे बड़े दरवाजे यानी कि अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी और सबूतों को परखा। मामले की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए। अदालत की फटकार के बाद आखिरकार पुलिस को हरकत में आना पड़ा। पुलिस ने तुरंत रेखा कौर, पिंकी कौर और गिरोह की एक अन्य महिला के खिलाफ साजिश रचने, ठगी करने, जहर देकर हत्या करने का प्रयास, घर में चोरी करने और ब्लैकमेलिंग जैसी कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अधिकारियों को शक है कि इस संगठित गिरोह के तार और भी कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं और इसके शिकार और भी कई निर्दोष लोग हो सकते हैं। आज विक्रमजीत सिंह और उनका पूरा परिवार एक गहरे और दर्दनाक सदमे में है। जिस घर में उन्होंने खुशियों का स्वागत करने के लिए 5 लाख रुपए लगाए थे, आज उसी घर की दीवारों में खामोशी और डर का साया पसरा हुआ है। माँ आज भी उस मनहूस दिन को याद करके सिरह जाती है जब घर की बहू ने उन्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की थी। विक्रमजीत अब देश की न्याय व्यवस्था की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और उसे इंतजार है उस दिन का जब रेखा, पिंकी और इस पूरे घिनौने गिरोह को ये लोग हथकड़ी पहनकर सलाखों के पीछे होंगे और अपने किए की सजा भुगतेंगे। यह कहानी सिर्फ एक विक्रमजीत की नहीं है, यह उस काले जाल की कहानी है जो आज भी हमारे समाज में मासूम लोगों की भावनाओं, उनके अकेलेपन और उनकी जरूरतों का सौदा करता है। यह एक बड़ा सबक है कि शादी जैसे अहम फैसले में सिर्फ बातों आंखें मूंदकर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना को जानने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शादी जैसे पवित्र रिश्तों के लिए अब कानूनी तौर पर बैकग्राउंड चेक अनिवार्य कर देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं विक्रमजीत की भी गलती थी कि उसने बिना पूरी जांच के उतनी जल्दी शादी का फैसला कर लिया? आपने विचार और अपनी बेबाक राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह वीडियो आपको सच्चाई से रूबरू कराने में कामयाब रहा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कर, ताकि कोई और इस तरह के जाल का शिकार ना हो। विष्णु डार्क एक्स के साथ बने रहिए। हम जल्द ही एक और सच्ची और चौंकाने वाली कहानी जल्दी लेकर आएंगे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।